आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू रेड्डी भी साथ रहे। पिछले महीने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी और रेड्डी के बीच ये पहली मुलाकात। सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ दक्षिणी राज्य की प्रमुख लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। इससे पहले दिन में रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने तेलंगाना से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया। हालांकि चर्चाओं का ब्यौरा आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया, लेकिन समझा जाता है कि राज्य को विकास परियोजनाओं और केंद्रीय सहायता में संबंधित मुद्दे एजेंडे में रहे। औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के वरिष्ठ नेता के केशव राव के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने की संभावना है। वरिष्ठ बीआरएस नेता आज नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि केशव राव ने अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से समय मांगा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव राव को कांग्रेस में कोई अहम पद दिया जाएगा। उन्हें जल्द ही पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के 7 मंडलों को खोने के लिए पिछली बीआरएस सरकार को दोषी ठहराते हुए डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने क्षेत्र को वापस पाने की पिंक पार्टी नेतृत्व की मांग के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बीआरएस के अभियान का मजाक उड़ाया, जिसमें दोनों तेलुगु राज्यों के सीएम की निर्धारित बैठक को गुरु और शिष्य के बीच सौहार्द के रूप में उजागर किया गया। बुधवार को गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भट्टी ने उन शिकायतों पर चिंता व्यक्त की कि राज्य में 1150 से अधिक बस्तियों को बहुप्रचारित मिशन भागीरथ योजना के माध्यम से अधिक खर्च के बावजूद सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति को 50% भी नहीं मिल पा रहा है। मंत्री ने याद दिलाया कि पिछली सरकार ने दावा किया था कि मिशन भागीरथ के माध्यम से 24,000 गाँव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजी थी कि किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। हैदराबाद में पुलिस ने कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। भाजपा कार्यकर्ता नामपल्ली में भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए और तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यालय गांधी भवन तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे थे और उन्होंने कांग्रेस सांसद का पुतला भी जलाया। पुलिस ने मार्च रोक दिया क्योंकि इसकी अनुमति नहीं थी। जब भाजपा कार्यकर्ता यह मांग करते हुए सड़क पर बैठ गए कि उन्हें अपना मार्च जारी रखने की अनुमति दी जाए, तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए हरकत में आ गई। कुछ प्रदर्शनकारियों को शारीरिक रूप से पुलिस वाहनों में उठा लिया गया और शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज एक टिप्पणी की कि पिछले 6 महीनों में हैदराबाद में रियल एस्टेट बाजार में उछाल देखा गया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इस वृद्धि का श्रेय दिया। पिछले 6 महीने में हैदराबाद रियल एस्टेट बाजार में उछाल घरेलू और वैश्विक कार्यालय पट्टे की जगह दोनों की मांग में 40% की वृद्धि विकास को गति दे रही है। चुपचाप काम करने वाली कुशल सरकार के लाभ केवल एक ही फोकस परिणाम वितरण पर है। उन्होंने कहा कि हम अगले कई सालों में अगली कक्षा के लिए हैदराबाद की फिर से कल्पना करेंगे और उसका निर्माण करेंगे। इस यात्रा में सभी के लिए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हैदराबाद ने ऑफिस स्पेस लीजिंग में 40% की वृद्धि दर्ज की है। राज्य के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव कामकाजी घंटों के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण अधिकारियों पर नाराज रहे। मंत्री ने आज सुबह एलवी स्टेडियम के पास राज्य कृषि विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो मल्ला नागेश्वर राव कम उपस्थिति से नाराज थे और चाहते हैं कि अधिकारी शुक्रवार से समय पर कार्यालय में रहें। मंत्री ने कार्य अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कम उपस्थिति और गंभीर होने कृषि निर्देशक को कर्मचारी की उपस्थिति पैटर्न की नियमित निगरानी पर रिपोर्ट देने को कहा।
तेलंगाना सरकार ने मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को छुट्टियों की घोषणा की है, जिसे आशुरा भी कहा जाता है, जो शिया मुसलमानों के लिए शोक का दिन है। तेलंगाना कैलेंडर के मुताबिक सरकार ने 16 और 17 जुलाई को छुट्टियां घोषित की हैं। हालांकि 16 जुलाई की छुट्टी वैकल्पिक होगी, जबकि 17 जुलाई को सामान्य छुट्टी होगी। सरकार 9वीं मुहर्रम और आशुरा की छुट्टियों में बदलाव कर सकती है, क्योंकि शोक के ये दिन अर्धचंद्र के दिखने पर आधारित है। यदि चंद्रमा 6 जुलाई को देखा जाता है तो मुहर्रम और आशुरा की 9वीं तारीख और 15 और 16 जुलाई को मनाई जाएगी, अन्यथा उन्हें 16 और 17 जुलाई को मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों की मुलाकात सुबह करीब 10:15 से 11 बजे तक, यानी कि करीब 45 मिनट तक चली। बतौर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की ये पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। टीडीपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के विकास से संबंधित तमाम एजेंडों पर बातचीत की। चंद्रबाबू ने पीएम से प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास और लंबित पड़े कामों में तेजी लाने, राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए डैम, ओवरऑल राज्य की माली हालत पर चर्चा की और केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले नायडू की मुलाकात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी हुई। वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हाल के चुनाव में टीडीपी को वोट नहीं देने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर किए गए कथित हमलों को लेकर आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने टीडीपी को वोट नहीं दिया, उनकी संपत्तियों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने सीएम नायडू को अपना दृष्टिकोण नहीं बदलने पर जनता से संभावित प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी नेता पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी से मुलाकात के बाद नेल्लोर सेंट्रल जेल के बाहर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने टीडीपी पर दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्तियों को नष्ट करने, वाईएसआरसीपी समर्थकों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में ऐसे कार्यों का कोई स्थान नहीं है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।